सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले 15 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 136 से 150 तक है। प्रश्न 136, व्यापकम पठनम छात्राणाम रुचिम वर्धयति। व्यापक पठन छात्रों की रुचि को बढ़ाता है। अब इसमें देखिए बच्चों, 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला है कि अपरिचिता नाम शब्दानाम अर्थस्य अनुमान करने, अपरिचित शब्दों के अर्थ का अनुमान करने से। दूसरा है कि पाठे आगतेषु व्याकरण विषयेषु, पाठ में आए हुए व्याकरण विषय में। और तीसरा है कविता संपाठे, कविता के पढ़ने में। और चौथा है आनंदार्थम पाठस्य पढ़ने, आनंद के लिए पाठ को पढ़ने में। तो इसका चौथा जो है वही उत्तर होगा, आनंदार्थ पाठस्य पठने, आनंद के लिए पाठ को पढ़ने में, यही इसका समीचीन उत्तर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 137, शिक्षकः लेह इत्यस्योपरि एकस्य पाठस्य आरंभम करोति। आरंभात् पूर्व सः अधो निर्दिष्टम चित्रम कृष्ण फलके लिखित्वा चर्चाम आरभते। शिक्षक ले इति इस विषय पर एक पाठ का आरंभ करते हैं। कहते हैं कि शुरू में पूर्व से, शुरू करने से पहले वे अधो निर्दिष्टम चित्रम, नीचे जो चित्र दिया गया है, कृष्ण फलके लिखित्वा, इस बोर्ड पर लिखकर चर्चा आरंभ करते हैं। और क्या क्या है देखिए इसमें, ठीक है ना। प्रसिद्ध स्थानानि खाद्यम संस्कृतिश्च, बीच में है लेह, वातावरणम भाषा। कृष्ण फलके शिक्षकेन विरचितम एतत् चित्रम अस्ति। कृष्ण फलक में शिक्षक के द्वारा जो लिखा गया है ये चित्र है। अब देखिए चारों, राज्य मानचित्रम, राज्य का मानचित्र है। संकल्पना मानचित्रम, संकल्पना का मानचित्र है। विषयक मानचित्रम, विषय से संबंधित मानचित्र है। और मानचित्र यंत्रणम, और मानचित्र यंत्र है। इसमें दूसरा नंबर उत्तर होगा, संकल्पना मानचित्रम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 138वां प्रश्न की तरफ। प्रभावी रूपेण बाला लेखनस्य अधिगमनम करिष्यन्ति यदा। प्रभावी रूप से लड़की लेखन का अधिगमन करती है, माने इस लेखन को स्वीकार करती है। यदा, जब। पहला है कि लेख्यम छात्रा शिक्षकात आज्ञापेन को स्वीकृतवन्ति। लिखना बच्चा शिक्षक के आज्ञा से स्वीकार करते हैं। दूसरा है कि लेख्यम छात्राणाम संदर्भानुसारम सार्थकम च भवति। लेख छात्रों के संदर्भ के अनुकूल सार्थक होता है। और तीसरा है कि शिक्षकस्य संदर्भानुकूलम संस्कृति परकम च लेख्यम भवति। शिक्षक के संदर्भानुकूल संस्कृत परक लेख होता है। और चौथा है कथित ध्वने लिखित रूपस्य संबंध लेख्य अस्ति। कही गई वाणी में लिखित रूप का संबंध लेख से या लेख में है। इसका दूसरा उत्तर होगा लेख्यम छात्राणाम संदर्भानुकूलम सार्थकम च भवति। अब हम लोग 139वां प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि अधोलिखितेषु किम परिणामोपागमस्य प्रतिफलम नास्ति। अधोलिखितों में नीचे जो लिखा गया है उसमें कहता है कि परिणामो उपगमस्य प्रतिफलम किम नास्ति। परिणाम का उपगम या उसका प्रतिफल नास्ति, नहीं है। कौन नहीं है? नहीं है वो लिखना है। ठीक है, देखिए क्या क्या है। एतत् अत्यंतम शिक्षक केंद्रितम अस्ति। कहता है कि यह पूरी तरह से शिक्षक पर केंद्रित है।
दूसरा है एतत् व्यवहार वाद्युपागमावधारितम अस्ति, यह पूरी तरह से व्यवहार पर आधारित है। तीसरा है कि एतस्य लक्ष्यम अंतिम प्रस्तुतित्युपरि अस्ति, इसका लक्ष्य अंतिम जो प्रस्तुति है उस पर आधारित है। और चौथा है कि एतस्य लक्ष्यम विचाराणाम उत्पत्तौ अस्ति, यह जो लक्ष्य है, इसका जो लक्ष्य है विचार को उत्पन्न करता है। यही उत्तर होगा चौथा, एतस्य लक्ष्यम विचाराणाम उत्पत्तौ अस्ति। और 140वां प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि प्रक्रियोपागमानुसारम प्रक्रियोपजोर अगमानुसारम संधि विच्छेद हो जाएगा। निम्नलिखितु कस्य उपयोग लेखन कार्यस्य आरंभ काले शिक्षेन न क्रियते, करते हैं प्रक्रियोपागमानुसार, प्रक्रिया के उपयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग लेखन कार्य के लिए शुरू में शिक्षक के द्वारा नहीं किए जाते हैं। देखिए इसका 4 विकल्प दिया है। विचार मंथनम, माने विचार का मंथन करना, सोच विचार करना। टिप्पणी लेखनम, अपना विचार देना, टिप्पणी लिखना। प्रारूप लेखनम, उसका प्रारूप तैयार करना, पहले जो लोग तैयार करते हैं। और संशोधनम, संशोधन करना। तो इसमें दूसरा उत्तर होगा, क्या होगा? दूसरा, टिप्पणी लेखनम। 141वां प्रश्न है कि पात्राभिनयनम प्रत्येकम भाषा कक्षाया अभिन्नांग रूपेण स्यात् जतः, इसका अर्थ है कि पात्र का अभिनय, पात्र का अभिनय मैंने जिसको अंग्रेजी में एक्टिंग कहते हैं, रामायण में राम करते हैं, हनुमान जी करते हैं, सब अपने अपने एक्टिंग को दिखाते हैं। रोल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रोल प्ले, एक्टिंग भी उसको कहा जाता है। प्रत्येकं भाषा कक्षाया, प्रत्येक भाषा कक्षा के अभिन्न रूप के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। यतः, क्योंकि इसका देखिए 4 विकल्प है कि मुक्त रूपेण छात्रा गल्प करने समर्था। इससे क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूपेण होता है स्वतंत्र रूप से छात्रों के द्वारा गल्प करण में ये समर्थ होते हैं। ठीक है। और दूसरा है कि एतत् कथाया प्रबंधने प्रभावी साधन अस्ति, या कथा के प्रबंधन में पूरी प्रभावशाली साधन के रूप में होता है। और तीसरा है कि एतेन छात्रा कथाम कंठस्थी कर्तुम समर्था भवति, इससे छात्र कथा को कंठाग्र करने में यानी कि रट लेने में पूरी तरह से समर्थ होते हैं। और चौथा है कि एतेन छात्रा सार्थक भाषाभिव्यक्तो समर्था भवन्ति, इससे छात्र सार्थक भाषा को अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं। और यही होगा चौथा ही इसका उत्तर होगा कि एतेन छात्रा सार्थक भाषाभिव्यक्तो समर्था भवन्ति। अब हम लोग 142वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रदत्त विषयाम अधिकृत्य, संधि विच्छेद होगा। प्रदत्त विषयम जोर अधिकृत्य यदा छात्रा एकाम लघु कविताम रचयितुं निर्दिशति तदा स, दिए गए विषय को ध्यान में रखकर जब छात्र के द्वारा एक छोटी सी कविता रची जाती, रचयितुं निर्दिशति, छोटी सी कविता रचने का निर्देश दिया जाता है, तदा सह, तब वो क्या करते हैं? तो देखिए 4 विकल्प दिया गया है। सर्जनात्मक चिंतनम करोति, तो वह सर्जनात्मक चिंतन करता है, मन से पूरी तरह से सोच विचार करता है। और दूसरा है कि समानाभूतिक चिंतनम करोति, ठीक है, इम्फेटिक थिंकिंग, माने अपने स्तर से वह सोचता है। ठीक है। और तीसरा है कि सहानुभूतिक चिंतनम करोति, सहानुभूति चिंतन मतलब हुआ कि किसी के द्वारा उकसाए जाने पर या किसी के द्वारा अभिप्रेत करने पर, सिंपैथेटिक माने किसी के कहने पर, कुछ इंस्ट्रक्शन देने पर। ठीक है ना। और चौथा है कि सांस्कृतिक चिंतनम करोति, कल्चरल थिंकिंग करता है। तो इसमें जो है सो पहला ही उत्तर होगा, सर्जनात्मक चिंतनम करोति। क्या होगा? पहला होगा उत्तर, सर्जनात्मक चिंतनम करोति। अब हम लोग 143वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि छात्रान उत्कृष्ट पाठकान कर्तुम शब्दकोशीय विकास महत्वपूर्णम घटकम अस्ति, तदर्थम अधोलिखितेषु किं प्रभाकारी
प्रभावकारी पद्धति स्यात्। बड़ा सुंदर प्रश्न है कि छात्रों के द्वारा उत्कृष्ट पाठों को करने के लिए शब्दकोश विकास महत्वपूर्ण घटक है। कहता है तदर्थम, उसके लिए अधोलिखितेषु किं प्रभावकारी पद्धति स्यात्, उसके लिए सबसे प्रभावकारी पद्धति कौन है। तो 4 विकल्प दिया है, पहले हम चारों विकल्प को देखते हैं। पहला है कि समानार्थी नाम विपरीतार्थ का नाम च शब्दानाम विस्तृताम शब्द राशिम छात्रा कंठस्थी कुर्जु। समानार्थक शब्द और विपरीतार्थक शब्दों को विस्तारित रूप से इन दोनों शब्द राशियों को, समानार्थक और विपरीतार्थक, ठीक है, दोनों को छात्र के द्वारा पूरी तरह से याद कर लेना चाहिए, कंठाग्र याद करना चाहिए। इसके बाद दूसरा है जदा जदा छात्रा नवीनम शब्दम पश्यन्ति, जब जब छात्रों के द्वारा छात्र नए शब्द को देखते हैं, तदा तदाते शब्द को सस्य अवलोकनम कुर्वन्ति, तब जाकर वे शब्दकोश का अवलोकन करते हैं, शब्दकोश को देखते हैं, ठीक है ना। और तीसरा है कि छात्रा पाठे कठिन शब्दान रेखांकितान कुर्जु तेषाम वाक्य उपयोगम च कुर्जु। छात्र पाठ में कठिन शब्द को रेखांकित करें, छात्रों के द्वारा कठिन शब्दों को पाठ में रेखांकित कर देना चाहिए। तेषाम वाक्य उपयोग, और उसे वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है कि नव शब्दस्य अर्थानुमानम कर्तुम छात्रा संदर्भस्य उपयोगम कर्तुम प्रयासम कुर्जु। नए शब्द के अर्थ के अनुमान करने के लिए छात्रों को संदर्भ के उपयोग करने में प्रयास करना चाहिए। इसमें यही अंतिम वाला होगा, चौथा, नव शब्दस्य अर्थानुमानम कर्तुम छात्रा संदर्भस्य उपयोगम कर्तुम प्रयासा कुर्जु। बच्चे आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, एक एक नंबर का महत्व होता है सीटेट एग्जाम में, ठीक है, सीटेट परीक्षा में। तो आप लोग एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें एक एक नंबर से कोई आगे बढ़ जाता है, एक एक नंबर से कोई पिछड़ जाता है। इसलिए आप अवश्य ही इसको जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी जीवन में सफल हो सकेंगे। 144वां प्रश्न, बालस्य जीवनस्य विषये महत्वपूर्ण घटनानां विषये शिक्षका अवलोकनम करोति तेषाम उपरि, संविच्छेद होगा, तेषाम जोर उपरि, तेषाम उपरि वर्णनात्मकम अभिलेखनम च करोति किम तत् कथ्यते। अब इस प्रश्न का अर्थ पहले जान लीजिए कि बालक के जीवन के विषय में महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में शिक्षक अवलोकन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करते हैं। कहते हैं कि तेषाम ऊपर वर्णनात्मक अवलेखनम च करोति, और उसके ऊपर में वर्णनात्मक अवलेखन करते हैं, माने विस्तार से लिखते हैं। वर्णनात्मक क्या होता है? विस्तार से लिखते हैं। कहते हैं कि किम तत् कथ्यते, क्या वे कहते हैं। अब देखिए 4 विकल्प है इसमें। अनुष्ठान शास्त्रम, पहला अनुष्ठान शास्त्र, दूसरा है संचयनी, माने जमा करना किसी चीज को, ठीक है, और तीसरा है अवलोकनम, ऑब्जर्वेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और चौथा है उपाख्यानात्मकन, अंग्रेजी में इसको कहते हैं एनिक्डोटल रिकॉर्ड। तो यही होगा, ये होगा, चौथा होगा उपाख्यानात्मकम। क्या हो जाएगा? उपाख्यानात्मकम। ठीक, अब हम लोग आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 145 अब हम लोग 145वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु किंग सफल संभाषण गतिविधे लक्षणम स्यात्। कहते हैं कि इनमें से कौन सफल भाषण गतिविधि का लक्षण माना गया है। ठीक, तो देखिए पहला, बालानाम सहभागे विषमता, बच्चों के संबंध में अंतर, विषमता होता है अंतर, समरूपता का नहीं होना। दूसरा है सह गतिविधि जेन बालानाम कृते वार्तालापम कर्तुम अवसर लभ्येत, वह वैसी गतिविधियां जिनसे बच्चों को वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक है, और तीसरा है कि केवलम
लक्ष्य भाषायाम वार्तालापम कर्तुम छात्रेभ्यः अवसरः दीयेत। केवल लक्ष्य भाषण के संबंधी वार्तालाप करने के लिए छात्रों को अवसर देना चाहिए। और चौथा है कि कक्षाया प्रबंधने प्रभावम स्थापयितुम ध्यानाकर्षणशील छात्रेभ्यः अधिकं वार्तालापम कर्तुम अनुमति दीयेत। कक्षा के प्रबंधन में प्रभावम स्थापित, अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए ध्यानाकर्षणशील छात्रेभ्यः जो छात्र अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए हैं उसको क्या कीजिए, अधिकं वार्तालापम कर्तुम अनुमति दीयेत, उसको बहुत अधिक वार्तालाप करने का अवसर देना चाहिए। इसमें इसका जो उत्तर है वह है दूसरा नंबर, सह गतिविधि जेन बालानां कृते वार्तालापम कर्तुम अवसरः लभ्येत। अब हम लोग 146वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि वाइगोत्स्की महोदयानुसारम भाषाया अधिगमनार्थम सर्वतो महत्वपूर्णम घटम। ये बहुत बड़े लेखक थे, दार्शनिक थे, चिंतक थे। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार भाषा के अधिगम के लिए, मान भाषा को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो देखिए 4 विकल्प दिया है। सामाजिक भाव विनिमय, माने सामाजिक भाव का विनिमय माने होता है आदान प्रदान। दूसरा है पाठ्य पुस्तकम, माने पाठ्य पुस्तक जो हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा है बेतार यंत्रम, यानी बेतार यंत्र, और जिसको हम लोग कहते हैं टेलीविजन या टेलीस्कोप कहा जाता है उसको, रेडियो उसको कहते हैं, रेडियो। और चौथा है शब्दकोश, डिक्शनरी। इसमें पहला ही उत्तर होगा। कौन होगा? पहला, सामाजिक भाव विनिमय, यानी लोगों के बीच आदान प्रदान अपने विचारों का, ये सबसे समीचीन उत्तर है इसका। 147वां है कि संभाषण कौशलस अभ्यासार्थम अधोलिखितेषु किम सर्वाधिकम उपकारकम भवति। कहते हैं संभाषण कौशल के अभ्यास के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयोगी है? ठीक है, तो देखिए पहला, कस्यचित विषयस्य उपरि छात्र एका लघु औपचारिक प्रस्तुति करनीय। किसी विषय के ऊपर छात्रों के द्वारा एक छोटा सा औपचारिक प्रस्तुति करनी चाहिए। और दूसरा है शिक्षिका छात्रेभ्यः एकम उद्देश्य मूलकम श्रुतिलेखम दद्यात्। शिक्षक छात्रों के लिए एक उद्देश्य युक्त, उद्देश्य परक श्रुतिलेख देना चाहिए, शिक्षकों के द्वारा दद्यात् देना चाहिए। और तीसरा है कि प्रदत्तानाम संकेतानाम आधारेण छात्रा कथाया स्वबुद्धिया स्वशब्दै उपस्थापनम कुर्जु। कहते हैं कि दिए गए संकेतों के आधार से छात्र कथा के स्वबुद्धिया, अपनी बुद्धि से, स्वशब्द, अपने शब्द से उपस्थापनम कुर्जु, उपस्थित करना चाहिए। और चौथा है कि छात्र एकस्याः परियोजनाया उत्तमम अभिलेखनस्य प्रस्तुतिम कार्या। छात्रों के द्वारा एक परियोजना का उत्तम अभिलेख प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें जो है सो ये उत्तर होगा तीसरा। कौन उत्तर होगा? तीसरा, प्रदत्तानाम संकेतानाम आधारेण छात्रा कक्षाया स्वबुद्धिया स्वशब्दै उपस्थापनम कुर्यु। अब हम लोग 148वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पठनस्य का अवस्था छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन स नवीनाधिगृहीतस्य ज्ञानस्य तथा च कक्षाया बहि जगत संबंध स्थापने सहायताम करोति। पहले प्रश्न का समझिए कि पढ़ने की कौन सी अवस्था छात्रों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीनाधिगृहित ज्ञान से, नए ज्ञान को ग्रहण करने के, तथा कक्षाया बहि, कक्षा से बाहर संसार में संबंध स्थापना करने में सहायता करता है। तो इसमें देखिए 4 प्रश्न दिया गया है। पूर्व पठनम माने पहले की पढ़ाई, मध्य पठनम बीच की पढ़ाई, पठनात् पूर्वम पढ़ने से पहले, और 5वां है
पारे पठनम, पोस्ट रीडिंग माने बीच बीच में जो अध्ययन करता है उसे, तो यही होगा पारे पठनम। और 149वां प्रश्न है कि ज्ञानवादी सिद्धांतानुसारम, ज्ञानवादी सिद्धांतानुसारम बाला भाषाया अधिगमनम प्रभावी रूपेण कुर्वन्ति यदा, ज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार बच्चों के द्वारा भाषा का अधिगमन प्रभावी रूप से करते हैं यदा, जब। तो देखिए कौन कौन है। पहला है कि कक्षा शिक्षकस्य नियंत्रणे स्यात् तथा च सह छात्राणां कृते अधिकम अवकाशम न ददाति। कक्षा वर्ग शिक्षक के नियंत्रण से, वर्ग शिक्षक के नियंत्रण में हो तथा वह छात्राणाम कृते, छात्रों के लिए अधिकम अवकाशम ददाति, बच्चों के लिए बहुत अधिक अवसर देते हैं। और दूसरा है कि व्याकरण से नियमान कंठस्थीकर्तुम छात्रान प्रोत्साहयति, व्याकरण के नियमों को याद करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और तीसरा है कि कृष्ण फलकात छात्रा स्पष्टतया उत्तरान् लिखन्ति, कृष्ण फलक से छात्र स्पष्ट रूप से उत्तर को लिखते हैं, स्पष्ट रूप से उत्तर को लिखते हैं। और चौथा है कि विभिन्न कौशलाधारित कार्येषु गतिविधिषु च सहभागम ग्रहीतुम शिक्षकः छात्रान् प्रोत्साहयति, विभिन्न कौशल पर आधारित कार्यों में, गतिविधियों में सहभागम ग्रहीतुम, सहभागिता लेने के लिए शिक्षकः छात्रान् प्रोत्साहयति, शिक्षक छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं। यही उत्तर होगा चौथा, कि विभिन्न कौशलाधारित कार्येषु गतिविधिषु च सहभागं ग्रहीतुम शिक्षकः छात्रान् प्रोत्साहयति, यही इसका उत्तर है। और अंतिम प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं कि उत्तम श्रोता, उत्तम श्रोता हम किसको कहेंगे, संसार में उत्तम श्रोता कौन है। तो इसका देखिए, पहला है कि कथम शब्दस्य कथनम भवति इति ज्ञातुम शक्नोति, कहे गए शब्द के कथन, कहे गए शब्द के कथन होते हैं इति ज्ञातुम शक्नोति, इसको जानने में सफल हो, ठीक है। और दूसरा है कि कथम भावनाया उपयोग भवति इति अभिज्ञातुम शक्नोति, कैसे भावना का उपयोग होता है इसको जानने में सफल हो, ठीक है। और तीसरा है कि पृष्ठस्य प्रश्नस्य उचिताम प्रतिक्रियाम दातुम शक्नोति, पृष्ठ पर प्रश्न के उचित प्रश्नस्य उचिताम प्रतिक्रियाम दातुम, उचित प्रतिक्रिया देने में सफल हो। और चौथा है कि प्रत्येकं शब्दस्य समुचितम उच्चारणम कर्तुम शक्नोति, प्रत्येक शब्द के समुचित उच्चारण करने में वे सक्षम हो। तो यही उत्तर होगा चौथा, प्रत्येकं शब्दस्य समुचितम उच्चारणम कर्तुम शक्नोति। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, तभी मैं अगला वीडियो आपके पास भेजूंगा। इसके बाद पुनः भेजूंगा। यदि आपको ये पसंद आ गई होगी तो ये आप लाइक कीजिएगा, तभी हम फिर दूसरा वीडियो आपके